अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो हमारा अमल है वो अर्जेंट मनी, यानी अगर आपको जल्दी अमीर होना है तो ये अमल है जिन का। और इस जिन के अमल से आप जो है आप बहुत ही जल्दी अमीर हो सकते हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको पैसे की दिक्कत है, आप जो है कर्जे में मुब्तला हैं, आपके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, आप चाहते हैं कि मेरा कर्जा ख़त्म हो जाए, मेरी परेशानियां दूर हो जाए, मेरे घर बार ठीक हो जाए, और आपके घर में गरीबी है, आपके घर में आपके बच्चे, आपके खाने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि देखिए हमारे पास सब कुछ है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें ज़रूरत है, तो वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस अमल को वो नहीं कर सकते कि जो पैसे में खेल रहे हैं, जो बहुत सारा पैसा है, उनके पास मालो गाड़ी है, दौलत है, बहुत सारा पैसा है, वो अमल नहीं करेंगे। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि आपके पास सब कुछ है तो आप इस अमल को ना करें, क्योंकि फिर आपको जो है कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अमल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस अमल को ना करें। जिनको अर्जेंट और ज़रूरी अमीर होना है, जल्दी अमीर होना है, तो वो ये जिनका अमल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी सब कुछ बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से करना है, क्या सामान ख़रीदना है। और देखिए, इसमें जो है आपको डर और खौफ बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, नौचंदी जुम्मेरात से शुरू करना है। ठीक है, नौचंदी जुम्मेरात निकल जाए तो आपने चढ़ते हुए महीने में आपने जो है रोजे में कर सकता है। ठीक है, आपने जो है चढ़ते हुए महीने में इस अमल को कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, इस अमल को आपने बाद नमाज इशा शुरू करना है। ठीक है, बाद नमाज इशा यानी ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में इस अमल को शुरू करना है। अब आपने जो है करना क्या है, देखिए 3333 मरतबा यानी 3333 बार आपने जो है एक अल्लाह का नाम पढ़ना है, जो अल्लाह के नाम से जिन हाजिर होगा। देखिए, जिन जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह की मखलूक जो होती है वो अच्छे जिनों में आती है। यानी मैं आपको बता दूं, ये जो जिन होते हैं वो अल्लाह की मदद से, अल्लाह के नाम से अगर आप उनसे मांगेंगे तो अल्लाह के नाम से वो आपको सब कुछ ला कर देंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जिन जो है वो हाजिर कैसे होंगे और हाजिर होने के बाद आपकी मदद कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, 3333 मरतबा आपने पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अल्लाह का ये नाम पढ़ना है, या अल्लाहु या रहमान या रहीम। इस तरह से आपने एक मरतबा हो गया, फिर आपने दूसरी मरतबा पढ़ना है, या अल्लाहु या रहमान या रहीम। इस तरह से आपने जो है 3333 मरतबा पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है जब ये आप पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आपने अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगनी है, या अल्लाह तू अपनी पोशीदा मखलूक को ज़ाहिर फरमा और मेरी मदद फरमा। इस तरह से आपने जो है अल्लाह से दुआ मांगनी है। उसके बाद आपने हाथ फेर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है कुछ सामान लेकर आना है। अब सामान क्या क्या होगा, एक सफ़ेद रुमाल ले लेना, या फिर आप जो है कागज़ ले लेना, सफ़ेद बड़ा सा कागज़ ले लें, या फिर आपने क्या करना है, हरा पत्ता ले लेना है, जो मतलब बड़ा होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, बड़ा होना चाहिए। आपने क्या करना है, साफ़ सुथरा हरा पत्ता लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, खुशबूदार आपने सबसे पहले तो फूल रखना है उस पर। ठीक है, खुशबूदार मतलब फूल रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने एक मिठाई का फीस लेना है। मिठाई का फीस आप मतलब पीली वाली पपड़ी ले लें, या फिर कोई भी मीठा रसगुल्ला ले लें, कुछ भी आप जो है मतलब मीठा फीस एक रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए एक थोड़ी सी रुई लेनी है। रुई पे जो है थोड़ा ईथर लगा लेना है, ईथर में उसे डुबा लेना है। मतलब उसे डुबाने के बाद आपने जो है सफ़ेद रुमाल लिया था, उस रुमाल पर आपको ये सब चीज़ें रख देनी है। फिर उसके बाद उसे जो है अच्छे से बांधने के बाद, फोल्ड करने के बाद आपने जो है एक जगह जाना है, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपने जाना है। आप कुएं के पास रख देना है। ठीक है, आपको जो है ना ये सब चीज़ें जाकर कोई कुएं के पास रख देना है। कुआं ऐसा होना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी मतलब आता जाता ना हो, उसका कोई पानी ना पीता हो, बल्कि आपको बिरान जगह पर भी जाकर रख सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई कुआं नहीं है तो आप बिरान जगह पर जाकर रख सकते हैं।
अब वीरान जगह क्या होती है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। देखिए आप वहाँ पर भी जाकर रख सकते हैं। अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो या फिर पुराना कोई किला हो, कहीं पर भी जाकर वहाँ पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो उस जगह पर जाकर आपने इसको रख देना है। और जाकर रखने के बाद आपने जो है अल्लाह से मतलब दुआ करनी है, या अल्लाह की पोशीदा मखलूक तो हाजिर हो जा और मेरी मदद फरमा। ठीक है, अल्लाह से ये दुआ मांगनी है। आपको ये सब चीज़ें याद कर लेनी है जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और मैं आपको मुँह ज़बानी बता भी रहा हूँ। आपने जो है वहाँ पे जाके जो सामान आपने लिया है वहाँ पर जाके अब रखेंगे। रखने के बाद आपने जो है अल्लाह से, अल्लाह की मखलूक से दुआ करनी है, या अल्लाह की पोशीदा मखलूक तो हाजिर हो जा और मेरी मदद फरमा। इस तरह से आपने 3 बार कहना है। और जब आप 3 बार कहेंगे तो आप, अगर आपकी रूहानियत अच्छी होगी और आप जो है मतलब अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से जो है पढ़ाई करेंगे और आपके दिल में जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र होगा और आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं वो जिन जो होगा वो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहेगा कि ए अल्लाह के बंदे, तू मुझे बार बार क्यों पुकार रहा है और मुझे क्यों बुला रहा है। ठीक है, जब वो आपसे कहेगा कि तू मुझे क्यों बुला रहा है तो आप उसे अपनी जितनी भी परेशानी हो, अगर आप कर्ज़े में मुब्तला हो तो आप कहना कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, मुझे कर्ज़ा मुक्त करने के लिए, मुझे कर्ज़ा ख़त्म करने के लिए मुझे कुछ भी दे सकते हो। तो वो आपको जो है बहुत सारा ख़जाना देगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनके पास ख़जाना कहाँ से आता है, तो देखिए जिनों के पास जो है ज़मीन के अंदर से ख़जाना होता है तो वो वहीं से ला कर देते हैं। अगर आपको हीरे की ज़रूरत है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको ख़जाने की ज़रूरत है तो वो वहीं से ला कर देते हैं। अल्लाह की मखलूक है ये, और जिन जो हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं और अल्लाह के फजलो करम से जो मतलब जो है जो अल्लाह कहता है वही वो करते हैं। जो अल्लाह के मतलब जिन होते हैं वो वही करते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आपको वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी कुछ समझ ना आया हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात करके, कॉल करके हमसे बात करके आप अपनी परेशानी और अपने अगर अमल में कोई परेशानी हो रही है तो हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।